Hi students, how are you guys? I am hoping that you guys are doing very well in your life as well as in your academic also. So uh, in this lecture we are going to learn a very important concept for the formation of alkane. There are number of methods for the formation of alkanes, but in this lecture we are going to we are going to give importance to only one reaction, that is decarboxylation reaction. But in decarboxylation we have two methods by which we can do decarboxylation. One by using soda lime reagent and second that is known as coal base reaction. तो सोडा लाइम तो बहुत ही सिंपल है, बट कोल बेस रिएक्शन थोड़ा सा आपको उस पर डिफ़िकल्टी है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है for this is from 11th class, but this is more important for NEET and as well as for IIT JEE also. So in this lecture we will talk about the concepts of this Kolbe reaction, and we will solve some questions, so that you have a basic understanding how the questions are asked on this Kolbe reactions. Okay, so let us start with this lecture. So decarboxylation reaction, formation of alkane, decarboxylation reaction. So first, that is, you have a carboxylic acid. Let us consider you have this carboxylic acid CH3COOH, and this reacts with NaOH, which is a base. So when an acid reacts with a base, then we get CH3COONA plus, you can write here minus and plus what, H2O, salt plus water. तो ये रिएक्शन आपने 10th में भी ऐसे रिएक्शन बहुत सारे पढ़े हैं कि when an acid reacts with a base then we get a salt plus water. So this salt is important because this is sodium salt of carboxylic acid. This sodium salt of carboxylic acid. So salt of carboxylic acid, they are important. Salt of carboxylic acids are very important, क्योंकि उसी को हम इस लेक्चर में उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, salt of carboxylic acid. So you have a salt of carboxylic acid. तो आपको क्लियर हो गया salt of carboxylic acid कैसे फॉर्म होता है. एसिड होगा, उसमें आप बेस डालोगे तो सॉल्ट बनेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कौन सा एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बातें कर रहा हूँ. सो यू हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो CH3 C double bond O Na, this reacts with soda lime. Soda lime means NaOH plus CaO. अब थोड़ी सी हीटिंग भी करेंगे हम लोग. तो सोडा लाइम, ये सोडा लाइम दैट इज इक्वल टू व्हाट, NaOH प्लस CaO इज नोन एज सोडा लाइम. सो इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज सोडा लाइम. क्लियर हो गया आपको. सोडा लाइम का मतलब NaOH प्लस CO. सो व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर देन व्हाट हैपेंस. देखो आप जरा ध्यान से देखना, आप ये देखो, आप ये यहाँ से ऐसे बाहर हो गया, और यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, H, और यहाँ से क्या मिल गया, CH3. सो वी गेट CH4 एंड प्लस Na2CO3. तो CH3 और ये H CH4 बना देगा अल्केन, और आपको Na2CO3 जिसमें से CO2 बाहर जाएगा हीटिंग करने की वजह से. सो Na2COO और एक O यहाँ से, तो 3 हो गया Na2CO3. सो हियर CaO एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. दिस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है CH4. हाँ, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड में जो सोडियम का सॉल्ट बना के आपने रखा है, जब इसमें आप सोडा लाइम ऐड करते हो तो आपको जो अल्केन मिलता है, उस अल्केन में जो आपका
सॉल्ट था, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था, उससे एक कार्बन कम वाला अल्केन मिलेगा। मतलब अगर आपने दो कार्बन, यहाँ पे आपके पास दो कार्बन है, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास दो कार्बन, एक ये कार्बन, एक दो कार्बन का एसिड था, बट उससे अल्केन कितने कार्बन का मिला? एक कार्बन का। तो डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 के जाने की वजह से, CO2 के निकलने की वजह से जो आपके पास अल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन क्या होगा? लेस होगा एज कंपेयर टू योर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। So let us take second example. Let us consider you have this example. You have this C double bond O, O N A, and you are adding what beta? NaOH slash what? CaO और यहाँ पे मैं हिटिंग भी कर देता हूँ। देन व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? तो बस आप सिंपल सा, अब बार बार आपको लिखने की जरूरत है, वहाँ पे NaOH Na2CO3 तो मिल ही रहा है ना, था आपको पता है Na2CO3 तो बाहर ही होगा, तो यहाँ से आप पूरा ये बाहर कर दो, ये पूरा बाहर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? इधर से क्या मिलेगा आपको? OH, तो ये बेंजीन, यहाँ पे H, तो आपको शो करने की ज़रूरत है क्या? आपको H शो करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे लिख दो, बेंजीन बनेगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सोचो कि आपके पास ये लिखा हुआ RCOONA और यहाँ पे मैंने लिख दिया NaOH प्लस CaO एंड देन हीटिंग, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बना दिया CH3 CH2 एंड CH3, और फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ दिस R, ये R बता दो क्या होगा। तो फिर वो तो सिंपल सा था कि आपको रिएक्टेंट दिया था तो आपने प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया और आपको क्या खोजने का? रिएक्टेंट। तो आपको पता भाई, जैसे ही आपने देखा कि आपको ये दिखा दिस इज़ व्हाट? सोडा लाइम। सोडा लाइम, और सोडा लाइम में क्या होता है? देयर इज अ रिमूवल ऑफ व्हाट? CO2, डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ CO2। डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ CO2। तो CO2 आप रिमूव करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस सोडा लाइम। तो आप यहाँ से CO2 रिमूव करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? R, और फिर क्या मिलेगा? H। अब देखो आप यहाँ पे, अब R का मतलब क्या हुआ? R का मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 CH2, और फिर क्या? यहाँ से देखो, ये H एक आपने ऐड किया होगा तो H हो गया। तो अगर ये पूरा पार्ट मेरा क्या है? R, ये मेरा R है जो मुझे यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा रिएजेंट। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा बेटा तो मेरा रिएजेंट मिल जाएगा मुझे। अब आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे R क्या होगा? फिर ये मेरा ये पूरा कंपाउंड क्या बन जाएगा मेरा? CH3 CH2 CH2 और फिर क्या? COONA। माइनस प्लस शो करो, नहीं शो करो, अंडरस्टूड है वो, क्लियर हो गया? तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ये बहुत ही सिंपल था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? कोलबे रिएक्शन। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन मतलब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हो, कोलबे। सो इन कोलबे रिएक्शन also there is a decarboxylation. In Kolbe reaction there is a decarboxylation. Decarboxylation means what? That is the removal of CO2. CO2 को आप बाहर करोगे, removal of CO2 by electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? मतलब आपको पता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आपके पास एक सॉल्ट है जिसका आपने सॉल्यूशन बनाया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप उसको ब्रेक कर रहे हो, कैथोड एनोड बना के, ठीक है? तो आपके पास इन कोलबे रिएक्शन आप डीकार्बोक्सिलेशन करने वाले हो। अगेन आप क्या लेने वाले हो? एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं, अगेन आपके पास एक होगा क्या? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप इस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनाओगे बेटा? इसको पानी में डालोगे आप, तो आपको क्या मिलने वाला है? यू गेट दिस CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस
एन प्लस वॉट, Na प्लस, O माइनस Na प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। और आपने इसको पानी में डाला है तो वाटर भी तो आयंस के फॉर्म में रहता है, कैसे बेटा, H प्लस एन प्लस वॉट, OH माइनस, OH माइनस। मतलब आपके पास जो बीकर है, आपके पास जो बीकर है, आपके पास जो बीकर आपके पास प्रेजेंट है, उसमें बेटा ये बीकर में कौन कौन प्रेजेंट है, H प्लस भी है, OH माइनस भी है, Na प्लस भी है और कार्बोक्सिलेट आयन भी प्रेजेंट है। ये 4 आयन प्रेजेंट है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, कैथोड और एनोड लगाओगे, तो रिएक्शन होगा कहाँ पे, कैथोड और एनोड पे। तो अब आपके पास, आप ध्यान देना कि यहाँ पे आपके पास इतने हैं, ये दिख रहा है आपको, ये इतने आयंस, कितने आयंस प्रेजेंट है, 4 आयंस, 4 आयंस प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो बीकर में चारों प्रेजेंट है। तो फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होगा। सो कैथोड और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, देखो जरा आप, एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। किसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, इन चारों में से जिसके पास प्लस चार्ज होगा। कितने लोगों के पास प्लस चार्ज है, H प्लस, और किसके पास है, Na प्लस। अब 2 प्लस हैं आपके पास, H प्लस भी और Na प्लस। तो वो आपके पास दोनों आयंस में प्रेजेंट है, ये सॉरी दोनों आयंस आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये दोनों आयंस आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन खाने के लिए रेडी हैं, कैथोड पर रिडक्शन करने के लिए रेडी है, बट अब तो इन दोनों में से केवल एक ही बंदा जाएगा, कोई एक ही जाने वाला, कौन जाएगा, H प्लस। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि H प्लस की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो Na प्लस से ज़्यादा होगी, क्योंकि H प्लस वो प्रोटॉन है, हाईली क्या है, रिएक्टिव है, और वो उसके पास केवल s ऑर्बिटल है, वो एकदम न्यूक्लियस के पास, एकदम उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू Na प्लस। और एक दूसरा तरीका भी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसको आता है, वो आराम से उसको बता सकता है। और दूसरा सिंपल सा लॉजिक के थ्रू क्या है कि H प्लस है और Na प्लस है, तो H प्लस हाईली रिएक्टिव। अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता सकता है कि H में जो है वो 1s0 होगा, मतलब H में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और Na प्लस में तब भी 10 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो ज़्यादा ईजिली कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, H प्लस, ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो H प्लस जो है वो Na प्लस से जीत जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के जो रेस हो रही है उसमें H प्लस जीतेगा। और जब ये जीतेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, H। बट H तो एक वो भी हाईली रिएक्टिव है, ऐसे H तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बच्चों वाली बातें खत्म, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2H, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2, और यहाँ पे क्या लिख दोगे H2, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर हो जाएगी। तो कैथोड पे कौन सी गैस बाहर होने वाली है, हाइड्रोजन गैस, बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, वो कहाँ से आए होंगे बेटा, एनोड से, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब हम कहाँ पे दौड़ने जा रहे हैं, एनोड पे। तो एनोड पे भी 2 आपके पास, एट एनोड पे आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में 2 नेगेटिव चार्ज है। ये देखिए आपके पास ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ईजिली कौन रिलीज़ कर पाएगा, ये कौन रिलीज़ करेगा, ये बंदा रिलीज़ करेगा, कौन, CH3COO माइनस। एनोड पे क्या होता है, मैं फिर से बता दूं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन इजीली लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, CH3COO माइनस एज कम्पेयर टू OH माइनस, ठीक है। अब एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिक बोलूँ तो O जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे O के पास नेगेटिव चार्ज है, बट एसिटेट आयन में यहाँ पे CH3 भी है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो O एकदम फ्री है कि चलो भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर देता हूँ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मैं आप
सबसे अच्छे से किसके बेस पे एक्सप्लेन कर पाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट आप नॉर्मली भी ऐसा सोच सकते हो कि CH3COOH में CH3CO माइनस में CH3 प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट OH माइनस में H अटैच है उसके पास, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे ही नहीं देना चाहता, उसके पास H है, वो जानता है मेरे पास कहीं से और सोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन का, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन वो मेरे पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं डोनेट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का नहीं है। बट CH3COO माइनस में जो O है वो क्या सोच रहा है, मेरे पास तो CH3 है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे हैं, अगर मैं 2-4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता मुझे। तो ऐसे आप सोच सकते हो, या आप इलेक्ट्रोकेमिकल बेस के सीरीज पे आप ये पता कर सकते हो कि CH3CO माइनस का वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिलीज करेगा एज कम्पेयर टू, लूज करेगा एज कम्पेयर टू OH माइनस। सो अगर ये लूज करेगा कौन, CH3CO माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। बेटा अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे O माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6 और 2 यहाँ पे है ना 8। जब ये लूज़ करेगा बेटा तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, C डबल बॉन्ड O, ये ध्यान देना, हाँ O, फिर एक उसने लूज़ कर दिया तो 2, 4 और एक 5, भाई एक उसने लूज़ कर दिया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूँगा तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2। ये क्या बन रहा है देखो ज़रा, आप ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न होगा और ये आपको बात समझ में नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये CH3 अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, अब मैं इसको फिर से, एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करेगा, मैं लिख देता हूँ फिर से, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया है। तो पहले यहाँ पे देखो ज़रा, O माइनस है, माइनस मतलब 2, 4, 6, यहाँ पे आपका ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये CH3 अटैच। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे, 2, 4 एंड 5। देखो आप जरा फिर से, यहाँ पे 6 है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को उसने रिलीज़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ कर दिया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया तो कितने बचेंगे, 2, 4 एंड 5 थे कितने, 2, 4, 6, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया तो कितने बच गए, 2, 4, 5, मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। जब किसी भी एटम के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे क्या बोलते हो आप, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हो बेटा उसको, फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो जब आपका जो ये जो आपका एसिटेट आयन है CH3COO माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल। बट ये इलेक्ट्रॉन, अब एक ही, ऐसे बहुत सारे एसिटेट आयन होंगे भाई, अगर मैं 1 मोल लूँगा सोडियम एसिटेट तो उसमें बहुत सारे, आपको पता ना 1 मोल में कितने हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज़ करेंगे एसिटेट आयन। तो यहाँ पे हम उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन की, वहाँ पे देखा ना आपने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो यहाँ पे भी हम उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल, ये हो गया 2 अनायन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लिखूँगा, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे और ये क्या मिलेगा मुझे, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O डॉट। आप चाहो तो 5 इलेक्ट्रॉन शो करो या एक ही इलेक्ट्रॉन से शो कर दो, जिससे आपको कन्फ्यूजन न हो, भाई एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये देखो, अब ये चुप नहीं बैठने वाला, फ्री रेडिकल है भाई, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल तो होते नहीं है, कुछ टाइम तक रहेंगे, फिर वो भागना चाहते हैं भाई हमें कैसे भी स्टेबिलिटी मिल जाए, हमें कैसे भी स्टेबिलिटी मिल जाए। तो स्टेबिलिटी कब मिलेगी उनको, जब स्टेबिलिटी कभी मिलेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाए, तो फिर ये कार्बन बोलेगा कि भाई ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए मुझे अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इस मिथाइल से बोलेगा कि मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास आ रहा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये वाला बॉन्ड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो मिथाइल के पास चला जाएगा। तो अगर मिथाइल के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पर डॉट लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, यहाँ पे डॉट लग जाएगा और प्लस क्या मिलेगा मुझे, C। देखो डबल बॉन्ड O पहले से था और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, बट कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड, ये क्या है, ये CO2 तो है ना, ये CO2 बाहर हो गया,
ये CO2 क्या हो गया, बाहर हो गया भाई, और आपको क्या मिल गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आपके आपके पास जो एनोड है वहाँ पे क्या रिलीज हुआ, क्या फॉर्म हुआ, फ्री रेडिकल। पहले कौन सा फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, ध्यान देना बेटा, पहले कौन सा फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, अब देखना आप जरा, पहले ये वाला फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था, ये फ्री रेडिकल। फिर कौन सा फॉर्म हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये जो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल है बेटा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अब ये क्या करेगा, अब ये रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा देखो जरा। अब ये क्या एक ही मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, नहीं, बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल बनने वाले हैं। तो अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल, एक मिथाइल फ्री रेडिकल ये दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, तो बॉन्ड बन गया। तो क्या मिल गया मुझे, CH3 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 CH3। ठीक है, समझ में आया क्या बन गया, CH3 CH3। दूसरा ये भी हो सकता है भाई, मिथाइल फ्री रेडिकल भी बना है, साथ में देखो जरा, ये देखो जरा, ये ध्यान देना बेटा, ये वाला फ्री रेडिकल, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी तो, अरे भाई बहुत सारे बन रहे, तो ये भी प्रोसेस में बनता रहेगा, उसमें सब प्रेजेंट है। तो ये भी हो सकता है, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, ये बनेगा। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये जो CH3 है, सॉरी CH3 आपको दिख रहा है, ये बंदा इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या O डॉट, देखो ये वाले फ्री रेडिकल के साथ, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यही तो इंपॉर्टेंट पूछेंगे आपसे वो नीट में कि बाय प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, कौन सा नहीं बनेगा, 4 ऑप्शन दे दे कौन सा नहीं बना होगा कोल्बे रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट। तो एक तो ये मेन प्रोडक्ट मेरा बनेगा ही, फिर दूसरा क्या, ये इसके साथ भी ये भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ये तो प्रेजेंट है ही, तो ये दोनों मिलके भी एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम बाय प्रोडक्ट बोलेंगे, और वो क्या होगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O एंड क्या CH3, ये भी बनेगा। ये बाय प्रोडक्ट, ये मेन है आपको। अब ये आपको नहीं मिलेगा जनरली बुक में, तो ये भी आपका एक बाय प्रोडक्ट है, समझ में आया। एक CO2 बन गया, एक आपका ईथेन बन गया, CO2 बन गया, आपने CO2 एक बनाया और एक ईथेन बनाया, एक ये बाय प्रोडक्ट बन गया, तो ये सब बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और क्या बचा हुआ यहाँ पे, आपको याद है, आप यहाँ पे इससे जीत के आए थे, ये OH माइनस से जीत के आया था, तो सॉल्यूशन में और कौन प्रेजेंट रहेगा, सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट रहेगा, कौन, NaOH, क्योंकि जो Na प्लस है कैथोड का और जो OH माइनस है एनोड का, ये दोनों भी रिएक्शन करेंगे, तो सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट रहेगा, NaOH भी प्रेजेंट रहेगा, NaOH भी प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आई आपको। तो मैं एक बार फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ, देखो कितनी बातें आपको मिल गई, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, आप देखो, आप यहाँ कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, कोल्बे रिएक्शन था आपके पास, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 बाहर निकलता है, फिर क्या होता है, आपने इस पे दिखा कि आपके पास उसमें 4 आयन्स है, H प्लस OH माइनस Na प्लस और एस्टेट आयन। फिर आपके कैथोड पे क्या होता है, H प्लस और Na प्लस में लड़ाई होती है, H प्लस जीत जाता है और वो हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो कैथोड पे कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे भी 2 लोगों में लड़ाई होती है और फिर वो एस्टेट आयन जीत जाता है और फिर वो फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल से फिर वो फ्री रेडिकल का फिर से रीअरेंजमेंट होता है और मुझे मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और CO2 गैस बाहर होती है जब बाई प्रोडक्ट। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो क्या करता है, वो फिर दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ईथेन मेन प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरा क्या है, बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल इसके साथ एस्टेट फ्री रेडिकल के साथ फॉर्मेशन करके ये बना देता है भाई, एस्टर बना देता है। और साथ में और क्या आप बोलते हो सर, ये Na प्लस OH माइनस भी प्रेजेंट रहता है, तो ये दोनों भी रिएक्शन कर लेते हैं, ये दोनों भी रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन फिर से लिख दूँ मैं कि आपके पास क्या था बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, ओके। सो कितने मॉलिक्यूल्स लेना मुझे, 2 ऑन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बेज okay, sorry, on Kolbe's electrolysis what you get, ये देखो आप CH3 मिलेगा आपको, इसलिए 2 मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है। और प्लस क्या, 2 CO2 बाहर होगा, देखो यहाँ पे ये 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 CO2 बाहर होगा, प्लस क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और भी कुछ बनेगा, हाँ, और एक और बाई प्रोडक्ट बनेगा,
प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बनेगा। तो इतने प्रोडक्ट बनने वाले आपके किसमें, कोल्बे रिएक्शन में। ठीक है, ये मिलेगा CH3 ये फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा, NaOH फॉर्म होगा, H2 फॉर्म होगा और ये फॉर्म होगा। कितने बनेंगे आप उसके बेस पे मिनी बता रहा हूँ कि अब जैसे CH3 बन गया, CO2 2 बन गया, NaOH 2 बार बन जाएगा, NaOH 2 बनेगा, H2 गैस निकलेगी बाहर, ठीक है, CH3COH बन जाएगा। तो ये आपके पास है। अब इसको 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। दो चार एग्जाम्पल आप और देख लो। जैसे अगर आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 डबल बॉन्ड एंड ONA प्लस माइनस, और आप सब क्या करते हो, कोल्बे, K फॉर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आप फटाक से देखो, आप यहीं पे अभी पूरा मैकेनिज्म एक बार समझ में आ गया, इसको कट कर दो। अब ये देखो, अब यहाँ पे कितना लिखोगे, 2 टाइम्स, ये अपने से लिखना है, या आपको एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, आप बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड क्या CH3 अटैच हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा CO2 प्लस H2 प्लस NaOH। और भी कोई प्रोडक्ट आप बना सकते हो जैसे उसमें बनाया था मैंने एक। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल लो, ये देखो आप, अब आपके पास मान लो ऐसा है HC डबल बॉन्ड ONA, ऐसे ही एक और लिख देता हूँ, ये मान लो ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपके पास है और इनका क्या करना है, इन दोनों का आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। यही मॉलिक्यूल यहाँ पे आप 2 टाइम्स लिखो, या अपने समझने के लिए यहाँ पे आप इसको 2 बार लिख दो। फिर क्या होगा बेटा, ये पूरा देखो, ये समझ, ये पूरा कट गया, फिर क्या मिलेगा H, ध्यान देना, ये अटैच होगा यहाँ पे, फिर प्लस CO2 प्लस H2, वो तो बनेगा ही ना हर बार, कहाँ पे, ये कैथोड पे बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा, एनोड पे बनेगा, ध्यान देना, प्लस NaOH देखो बेटा, एक और देखो, इस ध्यान देना इन सब चीज़ों का। ये जैसे मैंने ये बना दिया आपको, ये देखो बेटा, यहाँ पे भी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, कितना वो अंडरस्टूड है, कितना है 2 टाइम्स। फिर से क्या करोगे, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक बार दोबारा आपको समझा दूँ पहले। ये अटैच कर दिया, फिर मैंने लिख दिया ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, फिर से ये कट जाएंगे, हाँ, ये दोनों को ऐड कर दो। देखो जहाँ से आप ये जहाँ पे C लिखा है ना, इनको यहीं से कट कर दो बेटा, इनको कट कर दो, और ये अटैच कर दो, प्लस CO2 कर दो, प्लस H2 कर दो, प्लस NaOH कर दो। ओके, सिंपल, सो सिंपल। और एग्जाम्पल लो, ये देखो आप, कंसिडर यू हैव दिस CH2 C डबल बॉन्ड ONA, और यहाँ पे देखो CH2 C डबल बॉन्ड ONA। अब इसको करो आप, इसको करते हैं हम लोग, क्या करोगे बेटा, फिर देखो यहाँ पे कट कर देना, फिर देखो अब कट कर दिया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH कितना सिंपल है, देखो जरा। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो डबल हो गया, हटा दिया मैंने भाई। जब आपने अभी ऊपर देखो, अभी आपने ऊपर किया था, ये देखो, ये देखो आप जरा, यहाँ पे जब आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे इन सभी केसेस में, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के 2 मॉलिक्यूल थे, तो आपने देखो यहाँ पे बॉन्ड बना दिया था ना, ये बॉन्ड बना दिया है, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बना दिया था। अब
ऑलरेडी इसमें एक बॉन्ड है, ऑलरेडी यहाँ पे दो ये CO है, ये है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल। इसीलिए तो इंपॉर्टेंस है ना कोल्बे रिएक्शन का, कि आप अल्कीन भी बना सकते हो, आप अल्केन भी बना सकते हो, आप अल्काइन भी बना सकते हो कोल्बे रिएक्शन में। ठीक है, एक और देखो, और एक इंटरेस्टिंग देखो आप, एक और इंटरेस्टिंग देखो कि यू हैव दिस CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, एंड यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, एंड यू आर गोइंग फॉर काइनेटिक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या होगा फिर, देखो ये सब कट कर दो बेटा, ये कट कर दो, क्या मिलेगा आपको? अब ये कट हो गया तो यहीं पे ऐड कर दो, यहीं पे ऐड करूँगा ना, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहीं पे ऐड करूँगा तो क्या मिल गया? CH2 पहले से था ये CH2, अब यहाँ पे देखो CH2 है और यहाँ पे CH2 है, तो ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे ऐड कर दूँगा, साइक्लो बन गया, प्लस CO2 बनेगा, प्लस H2 बनेगा, प्लस NaOH बनेगा। कितना सिंपल। सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चंस। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा इसमें? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इससे CH4 नहीं बना सकते, मीथेन आप नहीं बना सकते। अब देखो ज़रा, कम से कम आपको कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो एक यहाँ से अगर मैं आप कोई भी एग्जांपल आपका ले लूँ तो मिनिमम जो यहाँ पे मैंने ऐड किया, देखो यहाँ पे ये सबसे यहाँ पे एक कार्बन का मैंने लिया है। जब मैं एक कार्बन का ये वाला, हाँ ये ऐसा था, मतलब इसके इस बंदे के ये HC डबल बॉन्ड O ONA, इसे कितने मॉलिक्यूल मैंने लिए थे? 2, तो वही इसको मैंने अलग अलग लिख दिया था। तो अगर मैं इसको भी ले लूँ मिनिमम एक कार्बन का, तो भी मेरा CH4 नहीं बन रहा है, मुझे H2 मिल रहा है बट CH4 नहीं मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल मैंने समझाया था, अगर मैंने एक कार्बन यहाँ पे ले लिया तो फिर तो कभी मुझे वो नहीं मिलेगा। हाँ देखो ज़रा, बहुत ही ज़्यादा हो गया था ये। हाँ देखो, एक कार्बन, उसमें एक कार्बन था तो मुझे हाइड्रोजन मिला बट मीथेन नहीं मिला। अगर मैं कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट करूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? ईथेन मिलेगा, बट कहीं पे भी मीथेन नहीं मिलने वाला मुझे, मीथेन मुझे नहीं मिलने वाला। आप ध्यान देना, मुझे मीथेन नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं एक कार्बन से स्टार्ट करूँगा तो मुझे हाइड्रोजन मिल जाएगा एनोड पे, बट मुझे मीथेन नहीं मिलेगा। अगर 2 कार्बन का एसिड वाला ये लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O। 2 कार्बन का सॉल्ट लूँगा तो फिर मुझे ईथेन मिलेगा, मीथेन नहीं मिलेगा। 3 कार्बन लूँगा तो भी मुझे मीथेन, मतलब इस कोल्बे रिएक्शन से, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से मैं मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकता। मैं मीथेन को छोड़ के बाकी अल्कीन भी बना सकता हूँ, अल्काइन भी बना सकता हूँ, बट ये नहीं प्रिपेयर कर सकता। और ढेर सारे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। आई होप नाउ यू गाइस विल बी क्लियर विद दिस कोल्बे रिएक्शन। आपको मैकेनिज्म समझना है कैसे मैंने बताया, और फिर आपको इस पर अप्लाई कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट के लिए, फॉर JEE के लिए। एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप मैसेज करो मुझे कि सर क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ कोल्बे रिएक्शन। और अगर और भी कोई रिलेटेड इससे डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और थैंक्स, आई विल से दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप इसको ऐसे ही हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, बताते रहिए मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और साथ में और आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए इसमें, तो जिससे मैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ आपके लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।